तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाई, मैं जियो यान का मतलब बीटीटीएच का एक और नावल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बीटीटीएच वाइड ब्रेक, ठीक है। और नावल में ठीक कितना 200 290 नहीं 277 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और नावल अच्छी है, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, मज़ा आएगा। अभी उसमें अरे बहुत मज़ा आएगा यार, तुम लोग देखोगे ना तो पता चलेगा एकदम। उसमें फाइट और बहुत तगड़ी तगड़ी है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं बीटीटीएच ग्रैंड वर्ल्ड में कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान इन यांग सेंट लॉर्ड से मिलता है। फिर उसको वहाँ पर आउटर हेवन और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इन यांग सेंट लॉर्ड वहाँ से डिस्पियर हो गए थे और जियोयान को एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक देके गए थे, जो ब्लैक इन विंड को कल्टीवेट करने से प्राप्त होगी ना, जिसपे होली टेक्निक का भी कोई असर नहीं होगा उसके शरीर पे, अगर कोई उसके ऊपर होली टेक्निक का प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद जियोयान स्वार्ड हेवन पवेलियन गया था, ठीक, जो इस बार स्पिरिट मैंसन सेरेमनी जो हो रही थी ना, उसका होस्ट कर रहा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद जियोयान उससे किससे जिंकिंग से बात कर रहा। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान गाओ जिंकिंग से कहता है कि मुझे उसे हराना ही होगा। जियोयान मुस्कुराया, उसकी निगाहें ठंडी थी। जियांग जुआनटोंग ने पहले कहा था कि वह उसे ड्रैगन के क्लेन के बारे में हर हाल में बताएगा, लेकिन टर्बिड वैली छोड़ने और इन यांग सेंट मास्टर से प्रेरित होने के बाद जियोयान की महत्वाकांक्षा पूरी तरह से भड़क उठी थी। वह कभी हार नहीं मानेगा। क्या तुम जानते हो कि उसने किस स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली है? गाओ जिंकिंग ने उपहास करते हुए कहा, मेरे मास्टर जो एक वाइट सेंट हैं, खुद कहते हैं कि उन्हें उसे हराने का कोई भरोसा नहीं है। जब जियोयान हेवनली लार इलम में था, तब उसके पास पहले से ही वाइट सेंट को हराने की शक्ति थी। मानियोन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जिससे गाओ जिंकिंग के शब्दों में छिपे व्यंग के प्रति उसकी उपेक्षा स्पष्ट हो गई। यह सुनकर गाओ जिंकिंग ने भौवें चढ़ा लिया और जियोयान को ध्यान से देखने लगा। उसके सुंदर चेहरे के भाव बदल गए और वह काफी देर तक चुप रहा। स्पिरिट मेंशन कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ दिन बाकी है। अगले कुछ दिनों में हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए हम आपसे ब्रदर गाओ अनुरोध करते हैं कि आप हमारे लिए आराम करने की जगह का इंतजाम कर दें। गाओ जिंकिंग के बदले भाव को देखकर जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ जोर से कहा और खुद को बाहरी व्यक्ति न समझते हुए भी पूरी बेपरवाही दिखाई। आप दांत पीसते हुए गाओ जिंकिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर उसने दूर स्थित एक पवेलियन की ओर इशारा करते हुए उदास उदास स्वर में कहा, वह पवेलियन खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 दिनों में मुझे आपसे कई सवाल पूछने थे ब्रदर गाओ। जियोयान ने अपनी भौहें उठाई, मुस्कुराया और फिर मानियों के साथ वहां से चला गया बेशर्म। गाओ जिंकिंग ने दांत पीसते हुए उन दोनों को दूर जाते हुए देखा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। शांत होने पर उसके चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे। अगर मानियों की बात सच थी तो जियोयान अब किस स्तर तक पहुंच चुका था? तुम्हें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। उस भक्त पवेलियन को देखकर मानियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस व्यक्ति को सीधे स्पिरिट मेंशन मेन डिसाइबल से विश्राम करने की जगह मिल गई थी। यह सब केवल ताकत की वजह से है। वह स्पिरिट मेंशन के 4 ब्लड लाइन क्लैंस में से एक का उत्तराधिकारी है। अगर उसके पास वह ताकत ना होती जो उसे सतर्क करती, तो क्या वह इतनी आसानी से समझौता कर लेता? जियोयान ने व्यंग किया, ऐसी जगह पर स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था। सेंट्रल डोमेन में वह हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे बहुत सी बातों का डर था, यहाँ तक कि एक वाइड सेंट होने के बावजूद भी। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में एक वाइड सेंट भी उसे चिंता में डालने के लिए काफी नहीं था। भले ही वह फोर ब्लड लाइन क्लैंस के उत्तराधिकारी में से एक हो, फिर भी आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया है ना? जियोयान के शब्दों का अर्थ समझते हुए मानियन मुस्कुराया और फिर गहरी आवाज में बोला, उस समय तुम्हारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी जियांग जुआनटोंग ही होगा। भले ही तुम टर्बिड वैली में बहुत कुछ हासिल कर लो, लेकिन वह आदमी भी साधारण नहीं है। मुझे पता है
उस समय उनके धर्मावतार से हमारी मुलाकात के द्वारा मुझे कुछ संकेत मिले थे। 10 पाथ स्क्रिप्चर्स पर उसकी महारत वाकई अद्भुत है। जियोयान ने सिर हिलाया। प्राचीन काल के फ्लेम सावरेन अपने फ्लेम एम्परर स्क्रिप्चर के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने उन्हें उस युग में एक दुर्जय अस्तित्व बना दिया था। हालांकि अर्थ स्क्रिप्चर में उनकी महारत झाई हुआयु से कम थी, तो झाई हुआयु से भी अधिक शक्तिशाली जियांग जुआंगटोंग के पास किस प्रकार की शक्ति होगी? देखते हैं क्या होता है। मैंने सुना है कि इस बार 4 ब्लड लाइन हायर्स यहाँ होंगे। मैं उनसे लड़ने और यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या स्पिरिट वर्ल्ड के ये 4 प्रतिभाशाली योद्धा जो जियांग जुआंगटोंग के बाद दूसरे स्थान पर है, मेरे फ्यूरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का सामना कर सकते हैं। मानियू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की ठंडक झलक रही थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 2 दिनों में गाओ जिंकिंग जियोयान से मिलने नहीं आया। दोनों को कुछ खाली समय पाकर खुशी हुई। हेवनली सॉर्ट पवेलियन की तुलना में पवेलियन रेसिडेंस में रहना कहीं अधिक आरामदायक था। इस दुर्लभ विश्राम समय का लाभ उठाते हुए दोनों ने प्राप्त जानकारी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। इस बार स्पिरिट मिशन कॉन्फ्रेंस में बहुत अधिक लोग आए थे। उन्हें अपनी असली ताकत दिखानी थी। 2 दिन बाद स्पिरिट मैंशन असेंबली तय समय पर आ गई। स्वॉर्ड लॉर्ड क्लैन के उत्तराधिकारी होने के नाते गाओ जिंकिंग को स्वाभाविक रूप से बाहर जाकर समग्र स्थिति का कार्यभार संभालना था। जब जियोयान और उसका साथी पवेलियन से बाहर आए तो उनकी मुलाकात उसी बूढ़े व्यक्ति से हुई जिनसे वे उस दिन मिले थे। नमस्कार वरिष्ठ। दूर से ही उस ओल्ड मैन को देखकर जियोयान ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उस ओल्ड मैन का स्वभाव उत्कृष्ट था। वह सहज और शांत था। स्वॉर्ड दाव कल्टीवेशन में उसका यह स्वभाव सादगी और प्रामाणिकता की ओर वापसी का प्रतीक था। बूढ़े व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उसकी उपलब्धियों का श्रेय काफी हद तक उसके इसी व्यक्तित्व को जाता है। इस सम्मेलन में पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक लोग भाग ले रहे हैं, जिनमें विभिन्न रॉयल फैमिलीज के कई प्रतिभाशाली लोग भी शामिल हैं। यह काफी जीवंत होने वाला है। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 ब्लड लाइन क्लैंस के शिष्य आ चुके हैं। एल्डर, क्या आपने सुना है कि कोई जियांग जुआंगटोंग को चुनौती देने का इरादा रखता है? यह सुनकर जियोयान मुस्कुराया। मैं उन सभी से मिल चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे डर है कि उनमें से कोई भी जियांग जुआंगटोंग का मुकाबला नहीं कर सकता। बोलते हुए बूढ़े व्यक्ति ने जियोयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जियांग जुआंगटोंग से लड़ते हुए देखना चाहूंगा। हाँ, मैं उसके लिए ही यहाँ आया हूँ। जियोयान मुस्कुराया। चाहे ड्रैगन क्लैन की खबर हो, झाई हुआयु की अंतिम इच्छा हो या फिर 10 ग्रेट स्क्रिप्चर्स की बात हो, जियांग जुआंगटोंग के साथ उसका सामना होना पहले से ही तय था। इन यांग सेंट मास्टर से उसने हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर्स के कुछ रहस्य सीखे थे। अर्थ स्क्रिप्चर फ्रैगमेंट को संतुलित करने के लिए 2 एम्परर फ्लेम्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में उसे अब तक 10 स्क्रिप्चर प्राप्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन टर्बिड वैली में ब्लैक इन विंड द्वारा अपने शरीर को मजबूत करने के बाद इस चिंता को अस्थायी रूप से दूर रखा जा सकता था। मैं तुम्हारे द्वंद्व युद्ध का इंतजार कर रहा हूँ। यह पूरे स्पिरिट वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करेगा। ओल्ड मैन ने हल्की मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे वाइड स्पेस में विलीन हो गया। जियोयान ने उस वाइड स्पेस की ओर देखा जहाँ बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया था। वह धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया, मुझे भी विश्वास है कि यह एक ग्रेट बैटल होगा। जैसे ही सूरज निकला 2 दिनों की कठिन परीक्षा झेल चुके हेवनली सॉर्ड वेन में जमा भीड़ जोश से भर उठी। विशाल हेवनली स्वॉर्ड वेन रीजन में दिव्य शक्ति और जटिल एरे फॉर्मेशन का उपयोग करके स्पिरिट मैंशन पैलेस के चारों ओर वाइड में अनगिनत वाइड सीट्स बनाई गई, जिससे सभी लोग व्यवस्थित ढंग से बैठ सके। सेंट्रल वाइड स्पेस में आयरन लेयर से घिरा एक विशाल मार्टियल एरिना शून्य में काफी ऊपर खड़ा था। इस स्तर की प्रतियोगिता में
युद्ध की शक्ति वाइड स्पेस को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी और इन एरे बैरियर्स के बीच दो योद्धाओं को अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया था। लिंगफू मतलब स्प्लिट मेंशन के फोर्थ स्वॉर्ड मास्टर के उत्तराधिकारी गाओ जिंकिंग आप सभी का अभिवादन करते हैं और मेरे स्प्लिट मेंशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इतनी दूर से यात्रा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आकाश में स्थित मार्शल एरिना में गाओ जिंकिंग की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। कुछ देर स्थिर खड़े रहने के बाद उनकी शांत दृष्टि ने चारों ओर का दृश्य देखा और उन्होंने धीरे से अपना हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनकी आवाज प्रचंड डिवाइन पावर से भरी हुई मीलों दूर तक गूंज उठी। इस सम्मेलन की मेजबानी स्वॉर्ड लॉर्ड क्लैन कर रहा है। अब कृपया मेरे मास्टर को सम्मेलन के नियम सभी को समझाने दें। गाओ जिंकिंग के पीछे एक फटेहाल ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ। उसने सहजता से हाथ जोड़कर अपने आसपास के लोगों का अभिवादन किया। सामने की पंक्ति में बैठे कई शक्तिशाली क्लैन लीडर्स, सेक्ट मास्टर्स और रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स उस ओल्ड मैन की पहचान और शक्ति से भली भांति परिचित थे। वे सभी तुरंत खड़े हो गए और सम्मान से उत्तर दिया, मैं यू मेंगसान स्वॉर्ड लॉर्ड क्लैन का प्रमुख हूँ। मुझे स्पिरिट मेंशन पैलेस मास्टर द्वारा इस स्पिरिट मेंशन असेंबली की अध्यक्षता करने का आदेश दिया गया है। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, नियम पिछले वर्षों के समान ही हैं। पहला आयोजन स्पिरिट मेंशन एल्डर्स के अधीन कोल्ड डिसाइबल्स के बीच चुनौती होगी। यदि कोई प्रतिभाशाली शिष्य यह मानता है कि उसमें 4 ब्लडलाइन क्लैंस के प्रमुख शिष्य को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है तो वह प्रयास कर सकता है। यदि वह सफल होता है तो चारों ब्लडलाइन क्लैंस का प्रमुख उसे भरपूर पुरस्कार देगा। यू मेंगसान की आवाज तेज नहीं थी लेकिन सबके कानों में स्पष्ट सुनाई दी। उनके बोलते ही सबकी निगाहें आगे खड़े दर्जनों युवकों पर टिक गई। ये सभी स्पिरिट मेंशन एल्डर्स के सबसे प्री कोर डिसाइबल्स थे। इनमें से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का धनी था। डरिए मत, सब बोलिए। यू मेंगसान मुस्कुराए। 4 मेन डिसाइबल्स अपनी सीमा जानते हैं। वे आपको गंभीर रूप से घायल नहीं होने देंगे। आप सब स्पिरिट मेंशन का गौरव हैं। यह कहकर उनकी आकृति वाइड स्पेस में विलीन हो गई। नीचे खड़े कुछ युवाओं के चेहरे के भाव बदल गए। यह बात साफ संकेत दे रही थी कि वे चारों ब्लड लाइन हायर्स से कमजोर थे। भीड़ के पीछे जियोयान शांत खड़ा था। उसकी आंखें ज्वालाओं की तरह चमक रही थी। उसने मंच के नीचे खड़े 4 व्यक्तियों को ध्यान से देखा, गाओ जिंकिंग, झोमू और 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला। वे संभवतः 4 ब्लडलाइन क्लैंस के अन्य 2 उत्तराधिकारी थे, लेकिन जियांग जुआनटोंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद लू झायोयुन जुआन लुओ पीक के एल्डर जुआन सांग के प्रमुख शिष्य स्वॉर्ड लॉर्ड हायर गाओ जिंकिंग से मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं। मतलब ये जो बंदा है ना लू झायोयुन, ये जुआन लोंग पीक है, उसके एल्डर जुआन सॉन्ग का मतलब मेन डिसाइबल है, ठीक है। वो गाओ जिंकिंग को चुनौती दे रहा है, ठीक है। नीले वस्त्र पहने एक दुबला युवक आगे बढ़ा और मार्शल एरिना पर कदम रखा। गाओ जिंकिंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए सिर हिलाया और मंच पर आ गया। कृपया मुझे इस बारे में जानकारी दे सीनियर ब्रदर गाओ। लू झायोयुन ने अभिवादन किया। मैं और एल्डर जुआन सॉन्ग पुराने परिचित हैं, इसलिए जल्दी करो, गाओ जिंकिंग ने उदासीनता से कहा। उसका असली लक्ष्य जियांग जुआनटोंग था, इसलिए यह चुनौती उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अचानक लू झायोयुन बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथ के एक इशारे से विशाल ओरिजिन एनर्जी एक प्रचंड विंड ब्लेड अटैक में बदल गई और सीधे गाओ जिंकिंग की छाती पर प्रहार किया। भीड़ में खड़े जियुयान ने सिर हिलाया। वह पहले ही अर्ली हेवनली ला रेलम तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी गाओ जिंकिंग को चुनौती देना जल्दबाजी है। गाओ जिंकिंग ने बस 2 उंगलियां उठाई और उन उंगलियों से एक तीव्र स्वाड एनर्जी प्रकट हुई और अगले ही क्षण एक भयानक स्वाड हुई स्टॉर्म उत्पन्न हुआ। धड़ाम, लू झायोयुन का हमला पल भर में टूट गया और सिर्फ 10 सालों के बाद गाओ जिंकिंग अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तब उसकी उंगली की स्वाड कोई पहले ही लू झायोयुन की गर्दन को छू रही थी। तुम हार गए, गाओ जिंकिंग ने शांत स्वर में कहा।
तुम्हें कुछ और वर्षों तक प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह कहकर वह मंच से उतर गया। लू झायुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और तभी अचानक वाइड स्पेस फट गया। एक शांत आवाज गूंजी, अंकल यू, अब से यह जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही वह आकृति प्रकट हुई, पूरे हेवनली स्वॉर्ड वेन में सनसनी फैल गई। जियांग जुआन टोंग, वह सच में आ गया। स्पिरिट मैंसन पैलेस मास्टर का शिष्य, स्पिरिट मैंसन का मेन डिसाइबल। चारों ब्लड लाइन हायर्स, जिनमें गाओ जिंकिंग भी शामिल था, तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। उनकी आंखों में स्पष्ट तनाव दिखाई दे रहा था। जियांग जुआंगटोंग सफेद वस्त्र पहने वाइड में खड़ा था। उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से सुरुचिपूर्ण और शांत था। यून मेंगसान मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, यह तुम्हारा मंच है। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और क्षण भर में पूरा मार्शल एलिना गायब हो गया। जियांग जुआंगटोंग जैसे व्यक्ति के लिए किसी अखाड़े की आवश्यकता नहीं थी। जो भी है, सामने आ जाओ। जियांग जुआंगटोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगली पल धम 6 आकृतियां एक साथ वाइड स्पेस में प्रकट हुई, जिनमें से 4 स्पिरिट मैंसन के 4 मेन डिसाइबल्स थे और 2 बाकी जियोयान और मान्यून थे। जियांग जुआन टोंग ने चारों को अनदेखा कर दिया और उसकी नजर सीधे जियोयान पर पड़ी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जियोयान भी मुस्कुराया, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मैं न केवल ड्रैगन क्लैन के बारे में जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हराना भी चाहता हूँ। यह सुनकर जियांग जुआन टोंग की बाहें हल्की उठी। उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। फिर उसने मान्यून की ओर देखा। तुम यहाँ क्या करने आया हो? मान्यून ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उसने सीधे स्पिरिट मैंसन के चारों ब्लड लाइन हायर्स की ओर इशारा किया। उसकी आवाज घमंड से भरी थी। मैं इन चारों को खत्म करने आया हूँ। मान्यून की आवाज बुलंद नहीं थी, लेकिन उसमें बेमिसाल घमंड था। उसके बोलते ही हेवनली स्वॉर्ड वेन रीजन में जमा भीड़ में हलचल मच गई। नीचे खड़े बड़ों के सभी अभिमानी कोर डिसाइबल्स स्तब्ध रह गए। पल भर में अनगिनत निगाहें मान्यून पर टिक गई। हा हा हा। जियांग जुआंग टोंग को मानो सबसे मजेदार चुटकुला सुनने को मिला हो। 4 स्पिरिट मैंसन सेक्ट के प्रमुख शिष्यों के उदास चेहरों को अनदेखा करते हुए वह जोर से हंस पड़ा। काफी देर बाद उसकी ठंडी निगाहें अंततः गाओ जिंकिंग और बाकी तीनों पर पड़ी। क्या तुम चारों जूनियर ब्रदर्स ने यह सुना? तुम्हारे विरोधी तो बड़े ही घमंडी हैं। चूंकि आपको इतना भरोसा है, तो हम चारों आपकी विनती मान लेंगे। चारों में से इकलौती महिला ठंडी हंसी के साथ बोली। उसने हल्के पीले रंग की कल्टीवेशन रोब पहनी हुई थी। दिखने में वह बहुत आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसका शरीर सुडौल था। उसके ब्लैक हेयर कंधों पर बेफिक्री से बिखरे हुए थे और उसकी भौहें नाजुक थी और रंग गोरा था। उसकी अनोखी और रहस्यमयी स्पिरिचुअल ऑरा के साथ साथ नीचे खड़े कई युवकों ने चुपचाप से इस सीनियर सिस्टर पर ध्यान दिया। उस महिला का नाम यांग याओ था और वह 4 मेन डिसाइबल में से एक हाल्बर्ट किंग हाल की मेन डिसाइबल थी। यह कल्पना करना कठिन था कि हाल्बर्ट किंग ब्लड लाइन, जो 4 ब्लड लाइन में से साधना करने के लिए सबसे कठिन है, का नेतृत्व एक दुर्लभ और नाजुक दिखने वाली महिला करेगी। अगर युद्ध की अफरा तफरी में हम तुम्हें मार देते हैं, तो हमें दोष मत देना। सफेद भौहों वाले एक अन्य युवक ने भयावह स्वर में बात की। उस युवक का नाम वांग जिंग था, जो वनरेबल रूलर ब्लड लाइन का मेन डिसाइबल था और वही व्यक्ति था जिसकी जीवयान सबसे अधिक प्रभाव करता था। गाओ जिंकिंग और झोउ मून दोनों ने मान्यून की शक्ति देखी थी, इसलिए उनके चेहरे स्वाभाविक रूप से बेहद उदास थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हेवनली ला रियलम के किसी व्यक्ति में उन्हें चुनौती देने की क्या योग्यता होगी। यांग याओ और वांग जिंग के जानलेवा शब्दों को सुनकर मान्यून के होठ सिकुड़ गए, मानो इस समय उसके दिल में खून का उबाल आ गया हो। शायद बारबेरियन ब्लड लाइन और स्पिरिट वर्ल्ड निंग इंपीरियल लिनेज के मिश्रण के कारण ही उसका दिल उत्तेजना से कांप रहा था। क्या हमें 2 बैटल फील्ड्स खोलने चाहिए? दूर वाइड स्पेस से यू मेंग सान आमने सामने खड़े लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। फिर उसने हाथों से इशारा किया, मानो किसी अरे फॉर्मेशन को सक्रिय कर रहा हो।
पल भर में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। जियोयान और जियांग जुआंगटोंग एक ही बैटलफील्ड में थे, जबकि मान यून और चारों ब्लड लाइन हायर दूसरी बैटलफील्ड में थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन बाहरी दुनिया की नजरों में दोनों बैटलफील्ड्स बैटलफील्ड्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अब जबकि कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है, जियोयान मुझे देखने दो कि तुमने इन 3 महीनों में कितनी प्रगति की है। जियांग जुआन टोंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गई और अगले ही पल उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा, मानो हेवन एंड अर्थ को चीरते हुए विशाल ऊर्जन एनर्जी ऊपर की ओर संघनित हुई, मानो एक तेज हेवनली स्वॉर्ड लाइट शून्य को भेद रही हो सीधे जियान की छाती की ओर। मुझे 10 पार्ट स्क्रिप्चर की सीमाओं को देखने दो और यह कितनी दूर तक जा सकता है। जियोयान ने भी ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए आगे कदम बढ़ाया और उसकी हथेली प्रकाशमान ओरिजिन एनर्जी से भर गई, मानो कोई ब्लैक इन यांग डायग्राम फूट पड़ा हो जिसमें दिव्य शक्ति समाहित थी। बाहर खड़े असंख्य लोगों के सामने दोनों पक्ष पहली बार आमने सामने आ गए। आखिर यह आदमी कौन है जो जियांग जुआंगटोंग को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? यह स्पिरिट वर्ल्ड का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जियांग जुआंग टोंग के लिए इसे प्रतिद्वंदी मानना, क्या यह स्टार वर्ल्ड का मतलब स्टार डोमेन का जियांग यू हो सकता है? यह जियांग यू नहीं हो सकता। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि जियांग यू ने सेंट्रल डोमेन के प्रतिभाशाली लोगों को अपने प्रभाव में लेकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर दिया, इसलिए वह फिलहाल स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं आएगा। झाई वायु की मृत्यु नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन में हुई। मैंने पहले सोचा था कि जियांग जुआंगटोंग स्पिरिट वर्ल्ड का सबसे प्रतिभाशाली युवक है, लेकिन फिर अचानक यह लड़का प्रकट हो गया। उन दोनों के बीच हुई बातचीत ने सबको चौंका दिया। आगे की पंक्ति में बैठे सभी लोग स्पिरिट वर्ल्ड की जानी पहचानी जानी मानी हस्तियां थी और वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वे दोनों कितने भयानक थे। आश्चर्य की आवाजें लगातार गूंज रही थी। बूम! लगभग उसी समय जब जियोयान और जियांग जुआनटोंग लड़ रहे थे, एक अन्य बैटलफील्ड में स्पिरिट मेंशन के 4 मेन डिसाइबल हायर्स ने भी मानियन पर हमला कर दिया। मानियन के अहंकारपूर्ण शब्दों के कारण वे चारों ही हत्या के इरादे से भर गए और भयंकर आक्रमण किया। स्पष्ट रूप से उनका इरादा पीछे हटने का नहीं था। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और यकीनन जियांग जुआनटोंग के अलावा पूरे स्पिरिट वर्ल्ड के 4 सबसे शक्तिशाली युवक थे। एक अज्ञात मूल के बदमाश द्वारा इस तरह अपमानित किए जाने पर वे क्रोधित क्यों न होते। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ तो जियांग जुआनटोंग के पद को चुनौती देने के बारे में भी सोच रहे थे। चारों लोगों के घातक आक्रमण को देखकर मानियन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह जरा भी विचलित नहीं होना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि स्पिरिट मेंशन 4 मेजर ब्लड लाइन्स के मेन डिसाइबल्स को नाराज करने का क्या मतलब होता है। इन चारों को चुनौती देना महज एक संयोग नहीं था। जियोयान के साथ रहते हुए उसने आउटर लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना था। अगर उसे भविष्य की दुनिया में जगह बनानी थी तो वह इस लड़ाई से बारबेरियन डोमेन के मानियन का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। गर्जना! वाइड स्पेस को हिला देने वाली एक गर्जना गूंजी और मानियन ने बिना किसी झिझक के अपनी उग्र शक्ति का प्रयोग किया। इसी ने उसे उन 4 प्रतिभाशाली योद्धाओं से लड़ने का आत्मविश्वास दिया। वे चारों मिलकर शायद वाइड सेंट रिलम से कम शक्तिशाली नहीं थे। वह केवल हेवनली रॉयल रिलम के स्तर पर था और केवल उग्र सत्य के बल पर ही वह उनसे मुकाबला कर पा रहा था। वाइड स्पेस में सभी के आश्चर्य के बीच मानियन एक विशालकाय पर्पल लायन वेरियल फॉर्म में रूपांतरित हो गया, जिसका आकार एक समान व्यक्ति जितना था। सिर लायन किंग का और शरीर मनुष्य का था और उससे एक राक्षसी बारबेरियन ऑरा निकल रही थी। उनके पीछे एक भव्य लटकता हुआ पर्पल मून मैनिफेस्टेशन प्रकट हुआ, जिसकी विशाल आभा वाइड स्पेस में व्याप्त थी, जिससे दूर खड़े यू मेंगसान थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। यह बारबेरियन डोमेन फ्रेंचाइज स्टेज है। यह बच्चा वास्तव में बारबेरियन डोमेन से है। यू मेंगसान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई, फिर वह मुस्कुराया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति में स्पिरिट मेंशन 4 मेजर ब्लड लाइन्स के मुख्य शिष्य को चुनौती देने की क्षमता थी। लगता है कि वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। इस विशाल और
प्रभावशाली रॉयल ऑरा को देखकर लगता है कि वह व्यक्ति बारबेरियन डोमेन रॉयल फैमिली का सदस्य होगा। आसपास मौजूद भीड़ में स्वाभाविक रूप से कई तेज नजर वाले लोग थे जिन्होंने मानियों द्वारा प्रदर्शित क्षमता को तुरंत पहचान लिया। वे तुरंत लड़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने पहले सोचा था कि स्पिरिट मैंसन फोर ब्लड लाइन हायर्स के सामने मानियों शक्तिहीन होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शक्ति ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जिससे उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से कर देना। और बीटीटीएस वाइट ब्रेक का जो नॉवेल है अभी मैं उसको अपलोड कर दूंगा, एक चैप्टर मतलब एक वीडियो, ठीक है, उसको भी जरूर से देख लेना। अभी उसमें मजा आएगा बहुत। अभी उसमें मार होगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। धन्यवाद।